हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेज में। स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी के लिए मैथ्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको पहले लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी लास्ट 2 या 3 वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री के डाले थे, एक्सरसाइज 8.1। उसी में से मैंने एक यूनिक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या है क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है या क्वेश्चन में क्या दिया है। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल नेम PQR, राइट एंगल्ड एट Q, right angled at Q, PR plus QR, noted here, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Okay. अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने उसमें क्या था कि 2 साइड थे, एक साइड निकाल के निकाल लेते थे, इजी था। बट इसमें क्या है, ट्रायंगल तो कंफर्म है PQR है, ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल Q है। तो हम इजी वे में जो ये कंडीशन है इसको देखते हुए ट्रायंगल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल हो गया PQR। क्यों PQR? Q एंगल 90 पर है जो कि दिया हुआ है, तो फिगर तो मेरा PQR बन गया। अब आती है प्रॉब्लम साइड की कि साइड क्या लेंगे सर, साइड क्या लिया जाएगा। अब देखिए कंडीशन PR प्लस QR, दैट मीन PR प्लस QR, यानी ये हाइपोटेनस और बेस का जो कम्बिनेशन है, जो सम है वे दिया है 25 एंड PQ 5 सेंटीमीटर, ये सेपरेटली दिया है 5 सेंटीमीटर, बट इन दोनों का सम दिया है 25। तो यहाँ पर ये काम हो सकता है, गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25, राइट। लेट हम यहीं पर अगर लेते हैं ऊपर, लेट एनी वन साइड QR बी x, जैसे हम इसको x लेते हैं, QR x लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं PR इक्वल टू, जो P आपका हाइपोटेनस है, लिख सकते हैं 25 माइनस x, यानी इसकी जगह हम 25 माइनस x लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको साइड मालूम करना है और 2 साइड का सम दिया हुआ है, तो एक को x मान लिया तो दूसरा उसका डिफरेंस हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अप्लाई पाइथागोरस करने के बाद, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब x क्यों फाइंड करेंगे भाई? x फाइंड नहीं करोगे तो साइड कैसे आएगा? x निकल गया, जैसे x निकालेंगे एक साइड मिल जाएगा, x मिल जाएगा, यहाँ माइनस किया ये मिल जाएगा, जिससे कि हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम x निकालेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। पहले सोचिए कि x निकालेंगे क्यों, x का यूज क्या है। ओके, तो नाउ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, लेट्स सी। बाय पाइथागोरस property, by Pythagoras property we can write PR square equal to PQ square plus QR square, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square। अभी हम कोई थीटा के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हमको साइड निकाल रहे हैं। PR पुट कर दिया, PQ 5, QR x। Now here we can apply identity
a माइनस बी टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जैसे अप्लाई किया ये हमको कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल गया। अब क्या किया जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। कैसे, देखिए अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने राइट साइड के सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे ही ट्रांसफ़र किया ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या मिला हमको, माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दो, माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू 60/5 दैट मीन 12। तो बाय दिस वे आई गॉट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 12, यानी इस तरह हमको x की वैल्यू 12 मिल गई। कुछ नहीं किया गया, हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई किया। पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमने केवल उसको एक्सपेंड किया आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद इस तरह सॉल्व करने पर x की वैल्यू 12 मिल गई। अब जैसे x 12 मिला, अब हम कह सकते हैं कि ये साइड 12 हो गया और ये साइड 25 माइनस 12 13 लिख सकते हैं। कैन आई राइट और नॉट, वी कैन राइट, लेट्स सी हाउ। आफ्टर दिस x 12 आ गया, तो अब हम इस लिख सकते हैं QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट मीन 13 सेंटीमीटर। सो वी कैन प्लेस ऑफ x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड प्लेस ऑफ 25 माइनस x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ you can check your answer is right or wrong. How? Let's see. अभी हमने x की वैल्यू 12 आया, x की वैल्यू 12 आ गई। अब जैसे ही 12 आया ये 13 आ गया। अब यहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं किसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल टू है कि नहीं। 144 प्लस 25 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 13, यानी कि हम यहाँ पर आंसर लेने के बाद अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि टिल हियर व्हाट एवर वी हैव टू डू दैट इज़ टोटली करेक्ट। अभी नहीं कि यहाँ पर आंसर कुछ और आ गया हम आगे लगाते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा बट वो आंसर करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब ये हमको साइड मिल गया, निकालना है क्या हमको, साइन पी कॉस पी tan p, दैट मीन एंगल हमारा जो थीटा होगा कहाँ दिया हुआ है, p पर। अब आते हैं थीटा पर। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये हो गया बेस। हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, ये एकदम माइंड में बैठा लो अच्छे से कि हाइपोटेनस नेवर विल बी चेंज। ठीक है, ये इंटरचेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन थीटा या अननोन एंगल। अब आते हैं साइन p। साइन p, साइन p साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो PL अपॉन हाइपोटेनस, तो PL मीन QR 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, नो 13 सेंटीमीटर। इट इज फाइनल आंसर, नो। क्यों फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए सेंटीमीटर कैंसिल होता है, आता है आंसर 12/13। गलती से भी आप 12/13 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट उसमें होती ही नहीं है। ओके, तो साइन पी आपका आ गया 12/13। अब आते हैं कॉस पी।
सेम वे बाय दिस वे वी हैव सॉल्व फॉर गेटिंग साइन पी, तो सेम वे वी विल डू फॉर गेटिंग कॉस पी. कॉस पी बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस, अब इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम जब भी परपेंडिकुलर बेस निकालेंगे इस थीटा को देखते हुए निकालेंगे. जल्दबाजी में या क्विक वे में हम इसको परपेंडिकुलर बेस इसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे. ये कॉमन केस होता है कब, जब थीटा यहाँ होता है. बट इस क्वेश्चन में थीटा यहाँ दिया है, तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा. बेस 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस अगेन फिक्स, कट 5/13. 5/13. tan p सेम फार्मूला PL अपन बेस, तो PL 12 सेंटीमीटर. दिस टाइम बेस विल बी 5 सेंटीमीटर, तो 12/5. तो नाउ दिस वे आई got 3 answer because 3 question is in question we have to find 3 value sin p, cos p and tan p. तो हमने उसी के अकॉर्डिंग निकाला है sin p 12/13, cos p कितना आया 5/13 एंड tan p 12/5. तो इस तरीके से हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वैल्यू हमको रिस्पेक्टिव जो क्वेश्चन दिए हैं sin p, cos p, tan p के मिल गए. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें जैसे मैंने किया है आपको वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, इफ़ एनी डाउट यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब. If you have not subscribed the channel, please subscribe it and like and share in your friends. Thank you so much for keep watching.